तो एंट्री डेट नहीं लेता है, यही ना? जी जी आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है सुनिए 1 अप्रैल 2020 से हाँ 31 मार्च 2022, यही ना? अब आप कहते हो यस कि सर मैं अगर 1 अप्रैल 2022 डेट डाल रही हूँ उस साल में तो वो नहीं ले रहा है, जी यही है सर ना क्वेश्चन आपका? यस सर तो ये बताइए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 में कि ये बताइए क्या वो डेट आती है इस साल में? नहीं नहीं सर तो फिर कैसे ले लेगा? नहीं सर तो फिर अगर एक्सपायरी रिटर्न लेना होगा, जैसे हम लोग प्रोडक्ट अगर खरीद रहे वो एक्सपायरी की मुझे प्रैक्टिस करनी थी तो मैंने ये करा, तो उसमें ये दे रखा था कि अगर आप एक्सपायरी 2-3 मंथ पास में है तो फिर वो खरीदने पे भी वो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ रहा था कि हाँ एक्सपायरी इसका मई में ही हो हाँ जाएगा। तो हाँ, सर तो फिर वो हम कैसे करेंगे? उसमें केवल अलर्ट लिख के आता है, आपको रोकता थोड़ी ना, यस करके परचेज कर लीजिए। ओके सर, क्योंकि वही प्रैक्टिस करने में फिर वो बिल नहीं बनाने दे रहा था, इस वजह से ये थोड़ा सा अरे दिक्कत यही हो गया। यही मैसेज आ रहा होगा ना आपके पास। आपको पता होगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो। इन तीनों चीजों के आंसर के जैसे ही मैसेज आ रहा होगा ना, रिजल्ट, ठीक है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, मैं आपको बता देती मार्क स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर यस यही मैसेज तो आया। यहाँ यस कर दीजिए, सामान खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक ठीक है, समझ आया। वो अलर्ट देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास आएगी। कोई कंफ्यूजन है इसमें? कौन कौन कनेक्ट नहीं हुआ अभी? अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल, चलिए, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है कि स्टॉक इशू वाउचर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, उसी पे डिस्कस करते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है, क्लासिफिकेशन कहाँ से करना है, एंड उसका रिपोर्ट कहाँ से करना है, कि आप यहाँ पर मैनुअल तो नहीं बनाओगे सारी चीजें, आपको क्या स्टॉक इशू वाउचर, अब आपने कंपनी बनाई है यहाँ पर, ठीक है। स्टॉक इशू वाउचर का यूज किन किन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में किया जाता है? नंबर 1 ब्रेकरेज, एक्सपायरी, आप रिकॉर्ड करोगे, स्टॉक क्लासिफाई करोगे और उसको ट्रांसफर फ्रॉम मेन स्टोर टू। नंबर 2 किस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉक इशू वाउचर का यूज किया जाएगा, बताइए? 1 store to another store, बिल्कुल एक सही। स्टोर से दूसरे। क्या नाम है? राकेश, किसने बताया? रोशन। रोशन, बिल्कुल सही बताया रोशन ने, कि अगर हमें एक स्टोर से दूसरे स्टोर में सामान भेजना है तो उसके लिए हम स्टॉक इशू वाउचर का यूज करेंगे, ठीक है ना? ट्रांसफर वन स्टोर ट्रांसफर गुड्स। आप लोग क्लास में रोशन बहुत एक्टिव रहता है, देखते हैं रोशन जवाब देता रहता है हर चीज और एकदम सही जवाब देता है। ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन स्टोर, बाकी लोग भी दिया करिए भाई, वन स्टोर टू अनदर स्टोर, ठीक। तीसरा, अगर हम किसी ब्रांच में, हमारी कोई ब्रांच है या डिवीजन है, एकता आप कहाँ से कनेक्ट हैं? सेंड पता है मुझे, आशीष वर्मा, आदित्य राज, आप सेंड गुड्स टू ब्रांच एंड डिवीजन। मान लो भाई मेरा दिल्ली में हेड ऑफिस है, मेरा भोपाल में कोई ब्रांच ऑफिस है, मैंने यहाँ से माल वहां पे भेजा है, तो मैं बेच तो रहा नहीं हूँ सामान, मैं बेच तो रहा नहीं हूँ, मैं केवल भेज रहा हूँ अपने ब्रांच में, अपनी दूसरी शॉप में। तो अगर अपनी किसी ब्रांच में या डिवीजन में गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए भी हम स्टॉक इशू वाउचर का यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज होता है कि अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो समझ, जैसे राकेश ने या रोशन ने मुझसे बोला कि रोशन ने कहा सर वो माल भेज दीजिएगा, कुछ सामान भेज दीजिए मेरे पास। मैंने कहा बिल बना दूं? तो
रोशन कहते हैं नहीं सर बिल मत बनाइएगा, ऐसे भेज दीजिए, पहले देख लेते हैं। आपको क्या करना है, अब मेरे यहाँ से सामान जा रहा है, करोगे आप, मेरे स्टोर से सामान कम हो रहा है, पूरा यूज करोगे, तो उसको तो मेंटेन करूंगा ना। तो बात को ध्यान समझना, स्टॉक इशू वाउचर से हम एंट्री करते हैं तो केवल इन्वेंट्री इफेक्ट होती है, अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अकाउंट से रिलेटेड काम करना है तो अकाउंट, स्टॉक इशू वाउचर से अगर हम एंट्री करेंगे तो केवल अभी उसमें करके दिखा दूंगा। स्टॉक इशू वाउचर से हम किसी को माल भेजना चाहते हैं विदाउट बिल, तो हम स्टॉक इशू वाउचर से एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक इशू वाउचर से जब हम एंट्री करते हैं तो केवल और केवल इन्वेंट्री इफेक्ट होती है, अकाउंट इफेक्ट नहीं होता। अब समझ में नहीं आ रहा सर ये इन्वेंट्री और अकाउंट में क्या फर्क है? ब्रीफ चलिए बताए, ध्यान दीजिएगा। मान लो रोशन जी कह रहे हैं कि भैया अक्सर कुछ सामान चाहिए, तो मैं सेल बिल अगर बनाऊंगा तो इन्वेंट्री और अकाउंट दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं सेल बिल बनाऊंगा तो इन्वेंट्री और अकाउंट दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब स्टॉक इशू वाउचर से हम एंट्री करते हैं तो केवल इन्वेंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, मैं गया, बात समझना कहने का मतलब क्या है। स्टॉक इशू से जब वो एंट्री बनाएंगे तो मिस्टर आर के लिमिटेड, मिस्टर आर के लिमिटेड, स्क्रीन में शेयर हो रहा है। अच्छा एक मिनट कर रहा, अब हो रहा है? नो सर। एक मिनट, यस सर, यस सर। ठीक है। स्टॉक इशू वाउचर से हम एंट्री करते हैं तो केवल इन्वेंट्री इफेक्ट होगा, अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर हमें किसी को सामान भेजना है, ठीक है, तो हम कहते हैं बिल नहीं बनाना है, सेल बिल नहीं बनाना है। लेकिन हमारी अगर हम सेल बिल नहीं बनाएंगे तो छोड़ देते सेल बिल। ये देखो स्टॉक इशू में गए, एंटर एंटर, हमने कहा किसको भेजना है? आरके लिमिटेड। आरके लिमिटेड का कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है क्या, ये बताओ? लिमिटेड का कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है क्या? नो नहीं नहीं सर। है। आरके लिमिटेड ने कहा सर हमें कुछ सामान चाहिए, हमने कहा ले लो भाई सामान, तो हमने इनको सामान दिया। देखना तुम्हारे पास एमई फ्लू कितना पड़ा हुआ है? 575, इनको 75 पीस गया, और ओफ्लॉक्सिन 25 पीस गया। देखो ये 575 से कम हो गया, 500 हो गया, और ओफ्लॉक्सिन 125 हो गया। देख रहे हो कम हुआ ना? एक और ले लेते हैं, चलो 500 है बीटा फॉल, 25 भेज दिया, 400 इन्वेंट्री इफेक्ट हुई। अब मुझे बताओ इतने रुपए से 7,168 रुपए का सामान मैंने आरके लिमिटेड को भेजा है या नहीं भेजा, ये बताओ। भेजा है, भेजा है सर। तो यस क्या सर, यस इतने रुपए से वो हमारे देनदार नहीं बनने चाहिए? बनने बनने चाहिए। चाहिए ना। सर। अब देखो सेव कर रहे हैं, ये देखो अब यहाँ पे 4 चीजें लिख के आ रही है, यस, नो, बिल, पार्शियल। पहले यस का मतलब ये एंट्री सेव हो जाएगी, नो का मतलब ये एंट्री सेव नहीं होगी। एंटर कर देते हैं, यस कर देते हैं, एंट्री बन गई। क्या आरके लिमिटेड उतने रुपए से हमारे देनदार बने हैं? यस सर। नहीं बने। नहीं, यानी यहाँ कहने नहीं का बने मतलब तो यहाँ नहीं बने। अकाउंट तो कहाँ बनेंगे? सर नहीं पता। कहने का मतलब ये है स्टॉक इशू से अगर हम किसी को सामान भेजते हैं तो हमारा इन्वेंट्री पे इफेक्ट, मॉडिफाई में जाके चेक करो, ये देखो इनको इतने रुपए का सामान दिए तो सामान मेरी दुकान से जा रहा है तो सामान तो कम हो गया, लेकिन 7,168 रुपए का सामान भेजे तो मिस्टर आरके लिमिटेड 7,168 रुपए से हमारे देनदार नहीं बन रहे। यानी स्टॉक इशू वाउचर से आप एंट्री करोगे तो आपकी इन्वेंट्री इफेक्ट होगी, स्टॉक कम होगा, लेकिन उस पार्टी के लेजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर है नहीं क्लियर है? यानी हमें किसी को माल भेजना है और हम चाहते हैं उसको देनदार नहीं बनाना, तो स्टॉक इशू से हम एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉक तो कम हो जाएगा, लेकिन वो पार्टी देनदार नहीं बनेगी। क्लियर है? आगे बताऊं? ठीक, एक बार फिर से बनाते हैं। ऑडिट कहाँ से करेंगे? अकाउंट्स मेन्यू, उसमें भी क्लासिफिकेशन कहाँ से करेंगे?
आप भी बोल सकते आर के लिमिटेड मास्टर मेन्यू 10 पीस, मास्टर बी मेन्यू लॉन्ग 295 है, 15 पीस देते ये हैं, वाला मास्टर मेन्यू वो स्टॉक कम हो गया। अब सेव करने जा रहे हैं, अब हम तो यस का मतलब सबको समझ में आया नहीं आया ये बताइए पहले आपको। आप यस Yes, का sir. मतलब है कि इतने रुपए से 694 रुपए से हमारे देनदार तो बन जाएंगे, सॉरी स्टॉक तो कम हो जाएगा, लेकिन ये हमारे देनदार नहीं बनेंगे। नो सर, ये नो का क्या मतलब है? नो का मतलब है ये एंट्री सेव ही नहीं होगी। नो पे क्लिक कर दो, लो ऐसे आगे। अब सर ये बिल का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे बिल का क्या मतलब है? तो ये लेजर में शायद मेंटेन हो जाए इनका ओपनिंग जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। देखिए यहाँ बिल का मतलब ये है, हमने रोशन ने हमसे बोला कि सर कुछ माल भेज देना, हमने अब बिल बना दें, कह बिल ना बनाना, तो हमने कहा चलो फिर स्टॉक इशू से माल भेज देते हैं, अपने पास स्टॉक रिकॉर्ड रहेगा कितना स्टॉक, हमारा स्टॉक भी कम हो जाएगा, एक रिकॉर्ड भी रहेगा इतना माल इनको भेजा गया, लेकिन हमारे देनदार नहीं बनेंगे। तो मैं स्टॉक इशू से इनको माल एंट्री कर ही रहा था, तब तक रोशन का फोन आया, कहा बिल बना दो। तो अगर मुझे इस स्टॉक इशू, अगर मैं बिल पे क्लिक करूंगा तो ये स्टॉक इशू वाउचर सेल बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से बात समझना, अगर मैं यहाँ बिल पे क्लिक करता हूं तो ये स्टॉक इशू वाउचर सेल बिल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिस्टर आर के लिमिटेड 694 रुपए से हमारे देनदार बन जाएंगे। यानी बिल पे क्लिक करने पे ये मेरा देनदार बन जाएगा 694 रुपए से, पहली चीज, और ये स्टॉक इशू वाउचर सेल बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो बिल पे क्लिक कर देते हैं, पहली चीज 694 रुपए से देनदार बनाया, नहीं बना, बन गया। अब मुझे बताना, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे अभी जो एंट्री पास की है दिखाई देगी या नहीं देगी, दूसरी वाली 694 रुपए? यस सर, यस सर। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, चैट बॉक्स में लिख के सब लोग बताइए, सभी लोग चैट बॉक्स में एवरी पर्सन लिख के बताइए यहाँ पे एंट्री दिखाई देगी या नहीं देगी, यस या नो? सभी लोग बताइए, सभी लोग, आपको यस नो में ही जवाब देना है। अच्छा भाई, जिन्होंने नो बोला है वो सही बता रहे हैं, नहीं दिखाई देगा। क्यों? अभी मैंने आपको जब एंट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसी वक्त सिखाया था मैंने कि मैंने बोला बिल पे क्लिक करोगे दो चीजें होंगी। पहली चीज, ये 294 रुपए से बिल पे क्लिक करेंगे, 294 रुपए से आर के लिमिटेड हमारे देनदार बन जाएंगे, और ये स्टॉक इशू वाउचर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेल बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब स्टॉक इशू वाउचर को आप सेल बिल में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो स्टॉक इशू वाउचर रहा ही नहीं। तो देखिए जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब देखिएगा अगर कोई आपसे रिपोर्टिंग बोलता है कि जरा फाइनल रिपोर्ट दिखाना, ये देखो क्या वो एंट्रियां दिख रही है 694 वाली, 294 वाली? नहीं, क्यों? सेल बिल में। तो वो गई कहाँ सर? वो यहाँ गई, सेल बिल में होगी। सेल बिल मॉडिफाई में गए, ये देखो, ये समझ में आया है नहीं आया ये बताइए आप लोग। सर इसमें टाइप सेंट्रल ले रहे हैं आप? अरे मैं सेंट्रल कुछ नहीं ले रहा हूँ, मुझे चलो एक छोटे छोटे क्वेश्चन मत पूछा करो भाई आप लोग, मुझे बताओ ये भाई ये मैं लेता हूँ क्या? ये कैसे आता है ये बताओ मुझे, सेंट्रल लोकल। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वही बताएंगे मुझे। यस सर। ये कैसे आता है? टाइप में सेंट्रल या लोकल कैसे आता है? लोकल किसी स्टेट के अंदर ये सेल या परचेज करते हैं, और तो सेंट्रल ये बाहर। अपने आप कैसे ले रहा है? मैंने सेलेक्ट तो किया नहीं सेंट्रल लेना है या लोकल लेना है, ये अपने आप आया ना। कैसे आता है ये? कैसे आता है? पता नहीं पता है सर जीएसटी नंबर उस पार्टी के जीएसटी नंबर से। यस सर। उस पार्टी के जीएसटी नंबर बताया था ना,
कि भाई मेरी कंपनी अगर दिल्ली में, दिल्ली का स्टेट कोड 07 है, अगर इसका जीएसटी नंबर भी यहाँ पे हम 07 कर दें, ये देखो मतलब मान लो स्टेट कोड, मेरा स्टेट कोड और ये इनका सर समझ स्टेट गया कोड समझ गया समझ गया। ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है। लेकिन आपको सारी चीजें नहीं, हाँ कई लोग अपने अपने एंड से जो भी इसका मतलब निकाल सकते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, फिर से एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिफाई कर लिया और इनके कोई रिपोर्ट मांगा तो हमसे रिपोर्ट दिखा कि पूरे प्रोसेस को हम लोग हाँ बता रहा हूँ सर, मोहित जी बता रहा हूँ, अभी उस पर डिस्कशन है, अभी स्टॉक इशू खत्म नहीं हुआ है, अभी रुक जाइए, अभी सब चीज बता रहा हूँ। अब देखिए मैं सेव कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया, यस का मतलब, नो का मतलब, बिल का मतलब। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, आगे देखते हैं। अभी पार्शियल का भी मतलब मोस्टली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई हमने 616 रुपए का इनको स्टॉक इशू के थ्रू सामान बनाया, तो मैंने रोशन को बोला भैया देखो सामान भेज रहे हैं तुम्हें 10 बिलोंग 10 बीटा फॉल, लेकिन आधा 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 मतलब, अब इसका मतलब ये है कि 616 का आधा बिल बन जाए, मतलब जितना भी पोर्शन आप चाहो, तो पार्शियल पे क्लिक करेंगे तो कितना परसेंट, यानी इसका कितना परसेंट बिल में कन्वर्ट होना चाहिए, हमने कहा 50%, 60% कर सकते हो, 40% कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी परसेंटेज एंटर करें। ये देखो एस्केप कर दो, अब देखो 616 रुपए है, स्टॉक इशू में जाएंगे तो 308 का उसने बिल बना दिया, अभी देखिएगा ये 308 का यहाँ पे बिल बना, बीटा फॉलो बिलोंग का 5-5 पीस का, और ये देखो 308 रुपए का यहाँ पे सेल बिल। समझ में आया नहीं आया ये बताइए, बट पार्शियल इतना यूज नहीं होता है। क्लियर है इतना? किसी को अगर यहाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर तो पार्शियल बनाएंगे तो दोनों में दिखेगा सर, मॉडिफाइड में दोनों में दिखेगा, तो सर कि अगर आधा आपने, पार्शियल बिल बनाते हैं, हाँ आधा का बिल बना और आधा तो हमारा इसी में रह जाएगा। हाँ तो दोनों जगह दिखाई देगा ना। अच्छा एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि स्टॉक इशू वाउचर का है, वो भी बता। हमने एक स्टॉक इशू वाउचर बनाया, ठीक है। फास्ट बिलिंग यहीं पे करनी हो तो क्या शॉर्टकट की होती है उसकी? Ctrl+W। वेरी गुड, कंट्रोल W। हमने 6 ले लिया, 8 ले लिया, 12 ले लिया, 15 ले लिया, ठीक है। कंट्रोल W फिर से प्रेस कर दीजिए, देखो सेव कर दिया, यस कर दिया। अब बताओ ये एंट्री जो पास की है, इससे क्या रोशन के लेजर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? 2662 रुपए से। मैं इसका मतलब क्या, इस एंट्री का मतलब ये है कि मैंने राकेश मिस्टर आरके लिमिटेड को 2662 रुपए का ये सामान भेजा है, तो मैंने यस किया, तो क्या राकेश के लेजर जो 2662 रुपए से देनदार बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताइए। यस या नो बताओ भाई। तो इसका क्या मतलब है कि जिन आइटम्स में क्या राकेश नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि हमने स्टॉक इशू में यस किया है। मतलब कहने सर आपने पढ़ाया है स्टॉक इशू वाउचर से एंट्री करते हैं तो केवल इन्वेंट्री इफेक्ट होती है, अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनना, आप स्टॉक इशू वाउचर, स्टॉक इशू से किसी को माल अगर इशू कर रहे हैं तो आपने पढ़ा कि हमारा जो स्टॉक इशू वाउचर जब हम एंट्री करते हैं तो हमारा केवल इन्वेंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, उस पार्टी को जिसको हम इशू कर रहे हैं सामान उसके लेजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन देता है कि उसी टाइम स्टॉक इशू वाउचर बनाते समय ही कि क्या इसके लेजर पे इफेक्ट डालना है या नहीं डालना है। तो क्या करना होगा, यहीं पे मुझे स्टॉक इशू वाउचर बनाते समय ही उसके लेजर पे भी इफेक्ट डालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बिल प्रेस करना होगा, बिल पे क्लिक कर देंगे। मैं बिल पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ,
मैंने स्टॉक इशू वाउचर के थ्रू आरके लिमिटेड को 2 बार सामान भेज दिया। Yes. अब मैंने आरके लिमिटेड को फोन किया, मैंने कहा भैया 2 बार सामान आपके पास भेजे हैं, क्या करना है, उसका पैसा दो या सामान वापस करो। तो उन्होंने कहा बिल बना के दे दो। तो ये बताओ, जो स्टॉक इशू वाउचर के थ्रू माल भेजा है आपने, उतने का ही तो बिल बनाओगे कि उससे ज्यादा का बनाओगे? नहीं सर, उतने का ही बनाएंगे। उतने का ही उतने का बनाओगे। ही। तो आप यानी ये जो अब मुझे बताइए, आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्टॉक इशू में हमने सामान इनके पास भेजा है 3-4 बार, इसका हम उनसे पैसा मांग रहे हैं, यही तो कर रहे हो ना आप, उनसे पैसा Yes, मांग रहे हो, तो बिल मांग रहे हैं आपसे। तो जब तक इनका सेल बिल नहीं बनेगा तब तक वो हमारे देनदार नहीं बनेंगे, और जब तक देनदार नहीं बनेंगे तब तक वो पैसा नहीं देंगे। तो अगर स्टॉक इशू वाउचर को सेल बिल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें? कोई स्टॉक इशू वाउचर सर बना रखा मॉडिफाई है, करके तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल मॉडिफाई करके कर सकते हैं, क्योंकि जब मॉडिफाई करेंगे तो वो, हाँ चलिए देखते हैं ना, मॉडिफाई करके कर सकते हैं कि वहां पे ऑप्शन पूछेगा हमसे फिर से। हाँ जी, पूछा क्या? नहीं सर। नहीं सर, नो। ये लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मुझे एक बनाते समय तो वो पूछता है, अगर हम किसी को स्टॉक इशू वाउचर बना रहे हैं उस टाइम तो वो मुझसे पूछता है कि क्या इसको बिल में कन्वर्ट करना है नहीं करना है, लेकिन अगर हमने स्टॉक इशू वाउचर के थ्रू एंट्री कर दी उसके बाद उसको बिल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए उसके लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, बड़ा सिंपल है। आप मॉडिफाई में जाइए, ठीक, और यहाँ पे जाने के बाद जिस स्टॉक इशू वाउचर को मॉडिफाई मतलब बिल में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो यहीं पे नीचे देखिए लिखा हुआ है F7 कन्वर्ट, जिसको कन्वर्ट करना है उस पे F7 प्रेस करिए और कन्वर्ट लिख दीजिए, ठीक, एंटर करें, बस कुछ नहीं करना था आपको। यहां से हट गया ना वो, आपने कहा 308 वाले को भी करना है F7। अब सर ये जब यहाँ से हट जा रहा तो जा कहाँ रहा होगा फिर? सेल मॉडिफाई में, सेल मॉडिफाई में जाइए, ये देखो 308 रुपए और ये 7। समझ में आया नहीं आया ये बताइए, क्यों? क्लियर है सभी लोगों को कि अगर हमें, और ये लिख के आता है, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि भैया कोई नया बिल नहीं बनाया था आपने, ये जो है कोई नया बिल नहीं बनाया आपने, ये क्या था कि कोई स्टॉक इशू था L003, उसी को कन्वर्ट किया है, ठीक। अब मुझे बताइए स्टॉक इशू वाउचर में किसी को किसी टाइप की कोई दिक्कत है, कोई कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर मैं अगला जो स्टार्ट, आपने हाँ। बताया, सर आपने बताया था कि 3 से 4 स्टोर रहे तो तीनों का एक ही साथ हम लोग देख सकते हैं कितना स्टॉक है, सर वो एक शॉर्टकट की बता दीजिए। शॉर्टकट नहीं, स्टॉक में जाइए, करंट स्टॉक में जाइए, ठीक है। यहाँ पे जब स्टोर बना रखे होंगे तो आपसे स्टॉक नहीं दिखाएगा, पहले पूछेगा कौन से स्टोर का स्टॉक देखना है। तो अगर मुझे A ब्लॉक B ब्लॉक दोनों का स्टॉक देखना है, दोनों स्टोर का, तो कैसे देखेंगे? सर वो तो सेलेक्ट कर लेंगे स्पेस बार से और एंटर ठीक करेंगे तो है। अब मुझे अगर होल में जाएंगे तो क्या होगा? सारे का एक साथ आएगा। क्या कर दीजिए, अब देखो सबका बता रहा है आपको कि टोटल बता रहा है कि एमी फ्रूट टोटल आपके पास 676 पीस है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है 676 यूनिट में से किस गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है। अगर मुझे देखना है कि 676 पीस एमी फ्रू में से A ब्लॉक में कितना पड़ा है, F10 सर फिल्टर करिए। नहीं वो नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन F10 दूसरा सर। है, F9 वो आ रहे हो, सही बता रहे हो, आ रहे हैं वहां पे। देखो अब मुझे यहाँ पे एंटर किया तो कौन से गोडाउन का दिखा रहा है? एक सर, ए सर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें ऐसे रिपोर्ट चाहिए कि टोटल भी एक साथ ही टोटल भी दिखाओ किस किस गोडाउन में है, तो उसके लिए ऑल्ट की प्रेस करो, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे गोडाउन वाइज स्टॉक 276 में से A ब्लॉक में 36 है, B ब्लॉक में 156 है और मेन स्टोर में 484 है। क्लियर? यस सर। चलिए मीटिंग को रिज्वाइन और सर एक करिए, बुक, मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग को रिज्वाइन करिए पहले।